हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 100 MCQ की, जो कि हमारे कंप्यूटर बेस्ड है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल मिनिमम 4 से लेके 40 मार्क्स तक के हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ 100 MCQs, जो कि हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इसके अंदर, जो यूनिविक है वो क्या चीज़ है। यूनिविक है वो एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर अरिथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज रिलेटिव और ऑल द अबव। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है इसका बेसिक मेन क्या है, ये हमारे सारे काम परफॉर्म कराता है। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे जाए, थर्ड क्वेश्चन हमारा है द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। इसके अंदर हमारे पास है एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप और बोथ BNC। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों की दोनों होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा होता है 4th जनरेशन। अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फंक्शन यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ASC2 एंड EBCID आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम, बट डस EBDIC स्टैंड्स फॉर। EBDI जो होता है हमारा वो स्टैंड करता है एक्सटर्नल बाइनरी कोडिंग डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर का हम ब्रेन किस चीज़ को कहते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है CPU। क्या होता है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन। CPU को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन। जो भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी स्टोरेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारी इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। तीन कौन कौन से, ट्रैक्स पर इंच ऑफ स्क्वायर, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, डिस्क पैक इन अ डिस्क सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम और ऑल दी अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे पास रैम एंड रोम, ये हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू अ कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा इन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारे पास बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर इज अ फ्री फॉर्म टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। तो इसका आंसर है हमारे पास डिजिलेंस, इसको हम कहते हैं डिजिलेंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे वो कंप्यूटर की कौन से जनरेशन में यूज़ होते थे, तो ये होते थे हमारे 3rd जनरेशन में यूज़। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CD-ROM इज़ अ। तो CD-ROM हमारा क्या है, CD-ROM हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 13 और इसका आंसर है हमारा डी। तो CD-ROM इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है। CD-ROM हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अपनी CD लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड द 8-bit कोड EBCDIC। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, वो कमांड्स को रिस्पॉन्स करती है, जो कि कहाँ से आती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारे पास कंट्रोल सेक्शन। जो भी कंट्रोल सेक्शन से कमांड्स आती है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चीफ कंपोनेंट ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वस। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका जो चीफ कंपोनेंट था, मेन कंप्यूटर कंपोनेंट था, वो क्या था हमारे पास, तो वो था हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, जो हमारे पास पुरानी जो डब्बे वाले टीवी होते थे उनके अंदर भी यूज़ होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन अ कलर बट वी यू वांट टू यूज़ एन, आप इनमें से क्या यूज़ करेंगे? तो RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या लेज़र जेट प्रिंटर। तो इसका आंसर है हमारे पास प्लॉटर, हम प्लॉटर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट आर द स्टेजेस इन अ कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में इनमें से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे पास? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में हमारे पास कौन कौन सी IC यूज हुई थी? तो हमारे पास वो SSI और MSI दोनों थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट यूज़ हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी करा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम टर्मिनल हैज़। जो डम टर्मिनल होता है उसके अंदर क्या होता है? तो इसका आंसर है हमारे पास, इसके अंदर होता है कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो इसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों होते हैं। 1 मिली सेकेंड इज, जो 1 मिली सेकेंड होता है वो क्या होता है? ये होता है हमारा 1000th ऑफ सेकेंड, इसको हम क्या कहते हैं, 1 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी हमारी नापी जाती है डॉट पर स्क्वायर इंच में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? वो है हमारा फ्रेंड्स ABC। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What was the computer invented by एस्ट्रोनॉफ एंड क्लिफोर्ड। इन दोनों ने मिलके हमारा कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट करा था? ये इन्होंने हमारा करा था A, B and C, जिस कंप्यूटर की हमने अभी बात करी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। इनमें से कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है? वो है हमारी फ्रेंड्स हार्ड डिस्क। ये हमारी 500 GB से लेके 1 TB 2 TB तक आजकल आने लग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है बताइए मुझे। फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर है ENIAC, ENIAC। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। तो इसका आंसर है हमारे पास एड्रेस बस। तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डाटा। तो उसकी स्टोरेज क्या होती है, हम यहाँ पे उस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी इसमें यहाँ पे स्टोरेज होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाई क्वालिटी कैट सिस्टम यूजेज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारे पास डिजिटल प्लॉटर, जो ऊपर भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। कैड हमारे पास क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारी स्ट्रक्चर्स ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए, उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल प्लॉटर का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर है हमारे पास कॉम, कंप्यूटर आउटपुट ऑफ माइक्रोफिल्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्यूरेसी ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216 बिट्स वर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 6 डिजिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिवली कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे हम बोर्ड के नाम को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन मोस्ट IBM PCs CPU, ये सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी वही है, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। तो इसका आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए और सिक्वेंशियल एक्सेस करने के लिए दोनों होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर C, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन डैट इज़ मीन्ट फॉर। तो इसका आंसर है हमारे पास इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, आउटपुटिंग ऑफ डाटा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुई थी, तो इसका आंसर है हमारे पास 1906। 1906 क्या है, यहाँ पे हमारी वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुई थी। अब हम बात करते हैं 41th क्वेश्चन की हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा प्रोसेस प्रोड्यूस करता है एक गुड क्वालिटी की ग्राफिक। तो इनके अंदर से हमारा ऑप्शन है प्लॉटर, जिसको हम कैड में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज। तो ये हमारा 80 कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स एंड पेरोल प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। इनमें से प्रोसेसिंग क्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास गैदरिंग। गैदरिंग करना हमारा प्रोसेसिंग नहीं कहलाता। द डिजिटल कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड प्राइमरीली इन। तो इसका आंसर है हमारा यूएसए। तो ये हमारा कहाँ पे था, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर एनहेंसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा एनहेंसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टुडेज कंप्यूटर जाइंट IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंजेस इन 1924। वट वाज द डेट नेम, वो नाम क्या था। तो इसका आंसर है हमारे पास कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस मैनी सेक्टर रिकॉर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस, वट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। तो इसका आंसर है हमारा ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमें क्या दिखाते हैं, सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट क्या मतलब क्या होता है, डाटा को सॉर्ट करना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू कंपेयर नंबर्स। अगला क्वेश्चन है, एबेकस वाज द फर्स्ट। तो एबेकस हमारे का क्या था, एबिकस था हमारे एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये हमारे रिप्रेजेंट करे जाते हैं बाइनरी कोड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज दी। तो ये हमारा क्या चीज़ है, ये है हमारा पोस्ट टर्मिनल। इसको हम क्या कहते हैं, POS टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं, ये कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। चिप्स बनाने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज। हेवन के अंदर जो बीड की कैपेसिटी होती है, वैल्यू होती है हमारी, वो कितनी होती है, वो होती है फ्रेंड्स हमारी 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज। नेपाल के अंदर जो फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो कौन सा था, वो था हमारा IBM 1401। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिमनोइक अ मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये जो हमारी मेमोरी ट्रिक है कौन सी लैंग्वेज में यूज़ होती है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज में यूज़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर है हमारे पास OP कोड और OPREND। तो इसका आंसर हुआ हमारा बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अभी इनमें से कौन से कंप्यूटर की जनरेशन डेवलपमेंट के अंदर ही है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 5th जनरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू एलो टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसको हम कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास कौन सा था? ये था हमारा IBM 1650। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, इनमें से डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस हम किसको कहते हैं? ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर और लाइट पेन, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ई सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ डैश रोड्स, तो इसका आंसर है हमारे पास 11 रोड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, BCD क्या होता है? तो ये होता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय वूम, वर्ल्ड का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस करा था और कब किया था? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है एप्सन ने किया था 1981 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कौन से जनरेशन में डेवलप हुए? तो ये डेवलप हुए थे हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट फिल्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वॉज, तो वो कौन सी कंपनी थी जिसने माइक्रो कंप्यूटर्स का इन्वेंशन करा? तो वो थे हमारे फ्रेंड्स रेडियो शैक्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन 2048x4 मेमोरी चिप, तो इसका आंसर है हमारे पास 11। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हुआ हमारा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, वाई वैक्यूम ट्यूब्स आर कॉल्ड वॉल्व्स, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारे पास बिकॉज दे कैन स्टॉप एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन नेफियर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन्होंने लॉगरिथम कब इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1614 के अंदर। इन्होंने कब करा था? 1614 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से हमारा क्या है? तो ये है हमारा एक फैब्रिकेटेड और अ टाइनी सिलिकॉन चिप। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन दी बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एज अ सेम टाइम, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, बस आर्बिट्रेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ऑन अ टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है वो बॉल क्या रहती है हमारी? स्टेशनरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका आंसर है हमारा मैग्नेटिक ड्रम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल, तो इसका आंसर है हमारे पास डम्प टर्मिनल्स। What are the 3 decisions making operation performed by the ALU of a computer, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मेटिंग। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, नेपाल ब्रॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS, दिस कंप्यूटर वाज ऑफ, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस इन, ये हमें हेल्प करते हैं स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो ये हमें क्या करती है? इट अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर, इट इज़ अंडरस्टैंड बाय अ प्रोग्रामर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इन इज दैट मेमोरी इज डैश एंड कॉल्ड इज डैश, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका है हमारे पास ए, टेम्पोररी एंड परमानेंट। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्परेरी एंड द स्टोरेज इज परमानेंट, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज
पास्कल लाइन इन्वेंटेड? तो इसका आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर सी 1642। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ये तीनों की तीनों काम कराते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट अ सेम टाइम? तो हमें इनमें से फ्रेंड्स टर्मिनल की ज़रूरत होती है सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी EDSAC। अगला क्वेश्चन है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू? तो गीगाबाइट हमारा रेफर्स करता है 1024 मेगाबाइट MB यानी कि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर वाज UK प्रीमियर कंप्यूटिंग कॉल्ड इवेंट द विच कंप्यूटर स्टार्टेड? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1980। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वंस you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांड? ब्रांड क्या होता है? तो द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट अ कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड। अगला क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज इज ए? मशीन लैंग्वेज क्या है हमारी? एक मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम एंड एरर प्रोन। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलिएबल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है हमारा? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन? तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा इस सेशन का, तो इसका आंसर है 1837। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाली वीडियोस में हम करेंगे 100 से लेकर 200 क्वेश्चन के बीच में। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं PDF का लिंक डालूंगा, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।